we will study chapter 3. Our chapter 3 name is Finding Places. Start out. Siddhi is very excited today. सिद्धि आज काफी एक्साइटेड है. हर टीचर हैज शोन हर अ मॉडल ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो उसकी टीचर है वो उनको अर्थ का मॉडल दिखाने वाली है. शी कॉल्ड इट्स अ ग्लोब. इसको हम ये ग्लोब बताते हैं, उसको हम ग्लोब बोलते हैं. द ग्लोब क्लियरली शोड देम हाउ अवर अर्थ इज अ स्फीयर. जो ग्लोब है वो हमें साफ साफ दिखाता है कि जो अर्थ है वो कैसे स्फीयर की तरह है. विद द टॉप एंड द बॉटम स्लाइटली फ्लैट. जो उसका टॉप और बॉटम है वो स्लाइटली फ्लैट है. सिद्धि एंड हर क्लासमेट्स हैव बीन एबल टू फाइंड इंडिया ऑन द ग्लोब. तो सिद्धि और उसके क्लासमेट्स हैं वो सक्षम हैं इंडिया ग्लोब के अंदर इंडिया को ढूंढने में. दे नोटिस दैट द ग्लोब इज मोस्टली कवर्ड विद वाटर. वो नोटिस करते हैं जो ग्लोब है वो ज्यादातर पानी से कवर्ड हुआ है. अबाउट 1/4 ऑफ इट इज कवर्ड बाय लैंड. और जो 1/4 हिस्सा है वो कवर्ड है लैंड से. दैट इज वाई द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. यही कारण है इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. देयर टीचर एक्सप्लेन टू देम. जो उनकी टीचर है वो उनको एक्सप्लेन करती है. फर्स्ट पॉइंट, हैव यू एवर सीन अ ग्लोब. क्या आपने कभी ग्लोब को देखा है. सेकंड पॉइंट, हैव यू बीन एबल टू फाइंड इंडिया ऑन द ग्लोब. क्या आप सक्षम है कि आप ग्लोब के अंदर से इंडिया को फाइंड कर सकते हैं. ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो अर्थ का मॉडल है. अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ विच इज शेप्ड जस्ट लाइक द अर्थ. जो ग्लोब है वो स्मॉल मॉडल है अर्थ का जिसकी शेप बिल्कुल अर्थ की जैसी ही लगती है. बट इवन ऑन अ ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. लेकिन ग्लोब के अंदर हम हाफ ऑफ द अर्थ को ही देख सकते हैं एक समय पर. वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ. हमें ग्लोब को रोटेट करना पड़ेगा दूसरा हाफ देखने के लिए. अ ग्लोब हैज मैनी कलर्स ऑन इट. ग्लोब के अंदर काफी सारे कलर्स होते हैं. द ब्लू कलर शोज वाटर बॉडीज एंड अदर कलर्स डिनोट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. जो ब्लू कलर है वो शो कर रहा है वाटर बॉडीज को, और जो डिफरेंट कलर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि अलग अलग लैंडफॉर्म भी ग्लोब के अंदर प्रेजेंट है, अर्थ के अंदर प्रेजेंट है. अ ग्लोब इज यूजफुल फॉर स्टडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो काफी यूजफुल है अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करने के लिए. However, it is not possible to show all the places on a small globe. ये पॉसिबल नहीं है कि हम ग्लोब के अंदर सारे प्लेसेस को शो कर सके. These problems can be solved if we use map. हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी यदि हम मैप का यूज करें तो. This is a globe. Maps. A map is a drawing of the earth or a part of it on a flat surface. जो मैप है वो ड्राइंग है अर्थ की और उसके फ्लैट सरफेस का पार्ट जो उसके ऊपर बना है. मैप्स कैन बी लार्ज और स्मॉल. जो मैप है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है. समटाइम्स लार्ज मैप्स आर यूज्ड व्हिच कैन बी पुट बाय ऑन अ वॉल. कुछ समय के लिए जो लार्ज मैप्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं, उसको रखते हैं दीवार पर लगा देते हैं. दीज आर कॉल्ड वॉल मैप्स. उन्हें हम वॉल मैप्स बोलते हैं. स्मॉल मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड इन अ बैग और अ पॉकेट. जो स्मॉल मैप्स होते हैं उन्हें हम फोल्ड करके अपने बैग में या फिर पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं. एंड एटलस इज अ बुक ऑफ स्मॉल मैप्स. जो एटलस है वो बुक है स्मॉल मैप्स की. अ मैप ऑन विच द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज शोन इज कॉल्ड अ वर्ल्ड मैप. वो मैप जिसमें पूरा सरफेस दिख जाता है अर्थ का उसको हम वर्ल्ड मैप बोलते हैं. Maps shows various features of the earth such as mountains, seas, plateau, hills, rivers, plains, lakes, ocean, etc. जो मैप है वो काफी सारे फीचर्स शो करता है अर्थ के, जैसे कि माउंटेन्स, सीज, प्लेट्यूज, हिल्स, रिवर्स, प्लेन्स, लेक्स, ओशन एक्सेट्रा. ये सब. दिस इज द मैप. ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स. मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड द रेस्ट ऑफ इट्स लैंड. जो अर्थ है वो सब काफी ज्यादा अर्थ पानी से कवर्ड है और बचा हुआ जो हिस्सा है वो लैंड से कवर्ड है. वाटर बॉडीज हैव बीन मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप गिवन बिलो. जो वाटर बॉडीज हैं उसको ब्लू मार्क कर रखा है जो नीचे आपको मैप दे रखा है. इन बिटवीन दीज वी कैन सी द लैंड एरियाज. और उसके बीच में हम देख सकते हैं कि वहां पर लैंड एरियाज भी हैं. जहां पर आपको ब्लू बॉडीज दिख रही है वहां पर वाटर से कवर्ड है, और जो आपको बीच में स्पेस दिख रहा है यहाँ पर ये लैंडफॉर्म है.
लैंड एरियाज इसको हम बोलते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 मेन ओशन ऑन द अर्थ। अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 मेन ओशन हैं धरती पर। एज वी कैन सी ऑन द मैप देयर आर सम ह्यूज वाटर बॉडीज। जैसे हम मैप के अंदर देखते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा ह्यूज वाटर बॉडीज भी हैं, मतलब काफी बड़ी वाटर बॉडीज भी हैं। These are the main ocean, namely the Pacific, the Atlantic and the Indian, the Southern and the Arctic. कुछ मेन ओशंस हैं जिनके नाम है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड द आर्टिक। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। जो पैसिफिक ओशन है वो काफी ज्यादा बड़ा ओशन है। The map also shows large land masses called continents. जो मैप है वो लार्ज लैंड मासेस को भी शो करता है जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स नेमली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम हैं, फर्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। द कॉन्टिनेंट्स हैव मैनी कंट्रीज। कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी काफी सारी कंट्रीज होती हैं। डायरेक्शंस, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ। जो मैप का सबसे टॉप वाला हिस्सा है, मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्थ है। साउथ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द मैप। जो साउथ है वो हमेशा बॉटम वाला हिस्सा होता है मैप का, मतलब नीचे वाला हिस्सा होता है। ईस्ट इज ऑन योर राइट एंड वेस्ट ऑन योर लेफ्ट। जो ईस्ट है वो आपके राइट वाला हिस्सा होता है और जो वेस्ट है वो आपके लेफ्ट वाला होता है। These डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप। ये डायरेक्शन हमारी मदद करती हैं हमें मैप के अंदर से प्लेसेस को लोकेट करने में, बताने में। दिस इज अ कंपास हेल्प अस टू लोकेट डायरेक्शन। जो कंपास है ये हमारी मदद कर रहा है डायरेक्शन को लोकेट करने में। दिस इज डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इंफॉर्मेटिव, सेलर्स यूज द कंपास टू फाइंड देयर वे व्हाइल सेलिंग। जो सेलर्स हैं वो कंपास का यूज करते हैं सेलिंग करते टाइम ढूंढने के लिए रास्ते को। अ कंपास इज लाइक अ वॉच। जो कंपास है वो वॉच की तरह देखने में लगता है। इट हैज अ निडल विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। उसके अंदर एक निडल भी होती है जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। लेट्स परफॉर्म। कैन यू सी द पीपल थ्रोइंग वेस्ट इन वाटर बॉडीज। क्या आप उन पीपल को देख सकते हैं जो वाटर बॉडीज के अंदर वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं? इज इट करेक्ट? क्या ये सही है? वाई और वाई नॉट? यदि ये सही है तो क्यों है, और अगर ये सही नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका आपको आंसर देना है। थॉट्स, व्हाई डू सेलर्स यूज अ कंपास इंस्टेड ऑफ अ मैप टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस। जो सेलर्स हैं वो कंपास का यूज क्यों करते हैं मैप के अंदर से अपने डायरेक्शन, जहाँ उन्हें जाना है उस प्लेस के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। लेट्स परफॉर्म। ट्रेस द कंपास थ्रोज। आपको कंपास थ्रोज को ट्रेस करना है। राइट NSEW एट द राइट प्लेसेस। आपको सही जगह पर NSEW ये लिखना है। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ विच इज शेप्ड जस्ट लाइक द अर्थ। जो ग्लोब है वो स्मॉल मॉडल है अर्थ का जिसकी शेप बिल्कुल अर्थ की जैसी ही लगती है। सेकेंड पॉइंट, वी यूज मैप्स टू लोकेट प्लेसेस। हम मैप का यूज करते हैं प्लेसेस को लोकेट करने के लिए, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए और डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। थर्ड पॉइंट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये 4 डायरेक्शन है। फोर्थ पॉइंट, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स भी हैं। फिफ्थ पॉइंट, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो मैप है वो ड्राइंग है अर्थ की और पार्ट है उसका फ्लैट सरफेस पर। नेक्स्ट पॉइंट, अ मैप ऑन विच द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज शोन इज कॉल्ड द वर्ल्ड मैप। वो मैप जिसमें होल सरफेस दिख जाता है अर्थ का उसको हम वर्ल्ड मैप बोलते हैं। लास्ट पॉइंट, माउंटेन्स, सीज, रिवर्स, लेक्स, ओशंस एक्सेट्रा आर वाटर बॉडीज। माउंटेन, सीज, रिवर, लेक्स, ओशन ये सब भी हमारी वाटर बॉडीज हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।